दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडी में लिवर होता है, एक पित्त की थैली जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं वो होता है। तो कैसे होती है, क्या होती है, तो जैसे इस मॉडल में पूरा दिखाऊंगा। इसमें आपको अंदर दिखेगा ये लिवर रखा हुआ है, इसके नीचे ब्लैडर भी दिखेगा। तो ये पूरा आपको दिखाऊंगा, अभी साथ में बताऊंगा कि इनके क्या काम होते हैं, कैसे दिखती हैं ये, और इनका जैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पूरा डिटेल में आपको लिवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं, और गॉल ब्लैडर जिसको पित्त की थैली या पित्ताशय बोलते हैं, पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको लिवर के बारे में बताता हूँ कि लिवर कैसा दिखता है, उसका वजन कितना होता है। तो कैमरे को थोड़ा पास में लाना चाहूंगा मैं। तो जैसे आपको बॉडी का मॉडल दिखेगा पूरा। अब इसमें आपको देखेंगे जैसे हमारा सिर दिख रहा है, ये गर्दन दिख रहा है ना। अब इसमें ये इस वाले पॉइंट के बीच में चेस्ट होता है, छाती होता है। तो जो लिवर होता है हमारा छाती में ना होके इसके नीचे जो पेट है, एब्डोमेन, उसके अंदर होता है। तो जैसे आपको ये दोनों चेस्ट के पार्ट दिखाऊं तो दोनों फेफड़े दिख रहे हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। इनको मैं हटा देता हूँ जिससे अंदर के आपको सब कुछ अच्छे से दिखने लगेगा। तो ये मैंने फेफड़े हटाए, इसके नीचे आपको ये हार्ट दिखेगा, हृदय दिखेगा, है ना। अब इस हार्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लंग्स के ऊपर बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अलग से। तो ये मैंने हटाया। तो जैसे ही आपको ये लंग्स हार्ट हटाया तो आपको ये बीच में एक पार्टीशन दिखेगा। इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम मतलब बीच में एक पार्टीशन होता है। इस डायफ्राम के ऊपर चेस्ट होता है, छाती का पार्ट होता है। डायफ्राम के नीचे हमारा पेट, एब्डोमेन होता है। तो ये डायफ्राम के नीचे यानी पेट के अंदर राइट साइड में, ऊपर साइड में, राइट और ऊपर साइड में ये आपको लिवर दिखेगा। तो ये लिवर दिख रहा है। लिवर के नीचे आपको स्टमक और ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत दिख रही है। तो पहले हम बात कर रहे हैं लिवर के बारे में। तो अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो आपको लिवर दिखने लगेगा। तो ये मेरे हाथ में लिवर दिख रहा है। ये ब्राउन कलर का, जैसे रेड ब्राउन कलर का जैसा दिखता है। अब इसकी हम बात करें तो देखो, इसमें आपको इसका वजन के बारे में बताऊंगा। तो वजन करीब 1.5 किलो के करीब का होता है। 1400 ग्राम से 1600 ग्राम के करीब, मतलब 1.5 किलो के आसपास, 1600 ग्राम के करीब होता है इंसान का। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग या ऑर्गन हम स्किन को मानते हैं मेडिकल में। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड सबसे बड़ा होता है लिवर हमारा, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी ये लिवर होता है। तो ये 1.5 किलो के करीब, 1600 ग्राम के करीब का इंसान के अंदर होता है। अब इसके नीचे ही आपको दिखेगा पित्ताशय, जिसको पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं लिवर की। तो थोड़ा कैमरा पास में लाके दिखाना चाहूंगा कि जो आपको लिवर दिख रहा है ये चारों साइड से एक वेज शेप का होता है। जैसे आपको दिखा तिकोना, इधर मोटा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब ये क्या, इसमें 2 लोब से मिलकर बनता है। इधर का बड़ा वाला राइट लोब होता है, ये बीच इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट लोब बोलते हैं लिवर में, ठीक है। अब जैसे इसके ये आगे का पोर्शन है, ये ऊपर का, ये साइड का है, ये पीछे का, ये नीचे का। तो नीचे के एरिया में ये आपको दिख रही है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं। ये ब्लैडर जो है बिल्कुल लिवर के नीचे ही अटैच रहता है ना। अब बात करते हैं एक एक के कि इनके फंक्शन क्या है। तो जो लिवर होता है इसका मेन काम होता है जैसे प्रोटीन बनाना, मेटाबॉलिज्म करना, है ना। जैसे हम फैट या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, ये इसका काम हो गया, ठीक है। दूसरा बिलिरुबिन वगैरह बनाता है, जैसे आपने एल्बुमिन सुना होगा, है ना। ये सारा आपको ग्लाइकोजन को, जो हम एनर्जी लेते हैं, शुगर खाते हैं, उसको स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ऐसे करके बहुत सारे काम है। एक जो मेन काम है इसका, गॉल ब्लैडर से लिंक करें तो इसका काम है बाइल जूस बनाना। आपने बाइल जूस को पित्त बोलते हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो बाइल जूस बनता लिवर के अंदर है, यानी लिवर ने बाइल जूस बना दिया। अब उसके बाद में ये आप देखेंगे यहाँ पर जैसे एक जो नली, एक ट्यूब होती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। बाइल डक्ट फिर लेके इस बाइल को जाएगी छोटी आंत में। लेकिन क्या होता है कि जब ये बाइल बनता है तो दिन भर बनता रहता है। अब क्या होता है, वो बाइल बनेगा तो इसको स्टोर करने के लिए ये बाइल गॉल ब्लैडर होता है, हमारा पित्त की थैली होती है, इसको पित्ताशय बोलते हैं। तो जैसे ये लिवर ने बनाया, अब वो इसके अंदर स्टोर होता रहेगा, है ना। लिवर बना, बाइल बनाया, बाइल कहाँ जाके स्टोर होगा, इस पित्त की थैली में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो इसमें पित्त स्टोर होते रहेगा। अब वो आता कैसे लिवर से, तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू इसमें आके स्टोर हो गया, तो भरता रहेगा, पूरा भर के फूल जाएगा ब्लैडर जो है। अब क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे में जैसे फैट होता है, जैसे चिकनाई, घी, तेल, मसाला जो भी खाएंगे, घी तेल मेनली, तो वो घी और तेल जो भी हमने ऑयल खाया वो खाने से पेट में आएगा। जैसे यहाँ देखेंगे आप, तो वो खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टमक में आ गया, स्टमक आमाशय बोलते हैं। अब आमाशय से फिर खाना जाता है नीचे छोटी आंत में। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा पास में लाके, तो देखेंगे तो देखो ये आप, जैसे मैंने बोला ना, खाना आके इसमें स्टोर हुआ। अब इसके बाद में फिर वो जाएगा आगे छोटी आंत में, इसमें। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये भी हटा दिया मैंने, और ये छोटी आंत भी हटा दी। तो अब मैंने बताया खाना आके यहाँ से, जैसे स्टमक को भी लगा देता हूँ मैं, इस टाइप से स्टमक था। अब खाना इधर से आया, सॉरी ये उल्टा लगा दिया, दूसरा पार्ट लेता हूँ।
ये वाला है ना। अब खाना आया, मैंने बीच में से खोल दिया स्टमक को, खाना आया यहाँ पर स्टोर हो गया। अब वो खाना जाएगा इसमें, इस वाले पोर्शन में, यहाँ से आगे बढ़ जाता है छोटी आंत में, ये वाला छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत में जैसे ही वो खाना पहुंचेगा उसके अंदर ऑयल भी है, तो ये जो है एक मैसेज भेजेगा लिवर को और गॉल ब्लैडर को, पित्त की थैली को मैसेज देगा कि भाई हमारे पास जो है ऑयल आ गया है। तो ऑयल आने को, ऑयल को पचाने के लिए बाइल जूस जो पित्त बनता है वो मेन काम करता है। तो क्या करेगा, ये इसने मैसेज भेजा इसको कि हमारे पास में ऑयल आ गया, तो ये क्या सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो इसमें से जो बाइल था तो वो सारा निकल के, अभी मैंने आपको बताया बाइल डक्ट होती है, इसमें से एक नली निकलती है, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं, ट्यूब होती है, वो यहाँ से निकल के सीधी इधर से निकल के ये ट्यूब निकलेगी यहाँ से, और वो सीधी ट्यूब जाती है कहाँ पर, इसमें जुड़ी होती है छोटे पात में, मतलब ड्यूडेनम बोलते हैं इसमें। तो क्या हुआ कि खाना इधर आया, इसमें ऑयल है, इधर ये सिकुड़ जाएगा, इसको मैसेज मिल गया कि ऑयल आ चुका है। तो सिकुड़ेगा तो इसमें से जो बाइल था, जो पित्त था, जो लिक्विड होता है पचाने के लिए, वो यहाँ से निकलेगा एक नली के थ्रू, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, सीधा आ जाता है इसमें। तो इसमें आके मिक्स हो जाता है, यानी ऊपर से खाना आ गया और नीचे इधर से इसमें बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आ गया, तो खाने में मिक्स हो गया। तो वो बाइल क्या करेगा, वो उसको खाने को पचाने में हेल्प कर देगा। मतलब जो आपने ऑयल खाया है या चिकनाई लिया, घी लिया है, उसको डाइजेस्ट करने में वो बाइल ही हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा ये लिवर और बाइल डक्ट का सिस्टम, बाइल का सिस्टम होता है। यानी लिवर अगर रिवीजन करें तो ऐसे रिवाइज करें तो बाइल बना कहाँ पर, लिवर में, स्टोर हो गया बाइल जूस जो है, स्टोर हो गया ब्लेडर में। ब्लेडर में जब जरूरत पड़ेगी तो सुकड़ेगा, सुकड़ के बाइल डक्ट के थ्रू निकल के जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में जो खाना है जिसमें हमने ऑयल खा रखा है उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प कर देगा। तो इस तरीके से ये लिंक रहता है। तो आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कैसे होता है। बाकी ऑर्गन के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरा फेफड़ों के ऊपर, लंग्स से छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, किडनी वगैरह सबके ऊपर बना रखा है। तो इस तरह की और वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बताऊंगा मैं, जैसे आपने सुना है कभी कभी ये बाइल जो होता है, जो गॉल ब्लैडर बोल लेते हैं, पित्त की थैली, इसमें स्टोन बन जाते हैं। तो स्टोन बनने की वजह से क्या होता है, इसमें सूजन आती है, पॉलीसिस्टाइटिस बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, यानी स्वेलिंग आ गई। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि जब ज्यादा बड़े स्टोन बनते हैं, ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो इसको काट के फेंक दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही सर्जरी करते हैं कि इसको बाइल जो ब्लेडर था इसको काट के यहाँ से निकाल देंगे। अब जो ऑयल, जो बाइल बनेगा वो डायरेक्ट छोटी आंत में भेज दिया जाता है। नॉर्मल इंसान में क्या होगा, बाइल बना लिवर में, स्टोर हो गया इसके अंदर, जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ से निकलेगा। लेकिन जिन लोगों के स्टोन होते हैं तो उसमें ब्लेडर को स्टोरेज वाली उसको हटा दिया जाता है। तो जो बाइल बनता है वो डायरेक्ट वहां से लिवर से निकल के छोटी आंत में चला जाता है। तो ये इसको ही हम जो है पित्त की थैली की सर्जरी बोलते हैं। जैसे आपने सुना है पित्त की थैली बहुत से लोग निकलवा देते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा देते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये, और लिवर में भी कभी कभी लिवर सिरोसिस वगैरह है ना, लिवर में हेपेटाइटिस वगैरह, कोई सूजन आ गई, सिरोसिस हो गया, तो ये इसमें काफी बीमारियां होती हैं। इनके ऊपर अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करें, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।